अगर कोई कहे कि उनकी कोई बात सुनता नहीं है, अगर वो कहते भी हैं तो लोग मानते नहीं हैं, कोई कन्विंस नहीं होता, उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है और उन्हें गुस्सा बहुत आता है, इसका मतलब है कि उनका थ्रोट चक्र डिस्टर्ब चल रहा है। हेलो, दिस इज पूरन शर्मा। आई एम अ होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच और आज इस चक्रों की श्रृंखला में 5वें नंबर का चक्र विशुद्ध चक्र के बारे में बताने वाला हूं, जिसको थ्रोट चक्र या फिर साउंड चक्र भी कहते हैं। ये जो नाम है साउंड चक्र, इसी से पता चलेगा कि ये जो चक्र है ये आपके साउंड से रिलेटेड है, जो आप दुनिया में भेजते हैं अपने आवाज़ के रूप में। और जब वो आवाज़ दूसरों तक पहुँचे तो उससे आपके अंदर की बातों का एक्सप्रेशन होता है कि आप क्या कहना चाहते हैं ताकि दूसरों तक पहुँचे। लेकिन अगर किसी वजह से वो जो आवाज़ है, जो बात है, जो आप अंदर से निकाल रहे हैं, सामने वाले को बता रहे हैं, अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, आप समझा नहीं पा रहे हैं, वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं और कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि इसे हील करने की ज़रूरत है। मैं आपको आज विशुद्ध चक्र, जो कि 5वें नंबर का चक्र है, इसके बारे में न केवल बताऊंगा कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं अगर वो डिस्टर्ब होता है, बल्कि मैं आपको 5 ऐसे टिप्स दूंगा, 5 ऐसे उपाय दूंगा जिससे कि आप इमीडिएटली उस चक्र को हील करना शुरू करें और कुछ ही दिनों में आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखाई देगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। ये जो विशुद्ध चक्र है ये आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं, अकेले नहीं, लोगों के साथ रहते हैं, अपने फैमिली के साथ रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं। और जब दुनिया में एक दूसरे के साथ परस्पर आप रहते हो तो आपको अपने एक्सप्रेशंस को सही रखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जो अंदर से सोचते हो और उसे दूसरों तक पहुंचाते हो, तो वो अगर ना समझे तो बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन होता है और इससे आपको दिक्कत होती है आपके रिलेशनशिप को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए। तो इसीलिए विशुद्ध चक्र सही तरीके से बैलेंस होना चाहिए। अगर ये डिस्टर्ब हो तो क्या क्या होता है, पहले तो मेडिकली समझते हैं। मेडिकली अगर मैं ग्लैंड की बात करूंगा तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता है। अगर थायराइड ग्लैंड बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब है आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने के चक्कर हैं और वहाँ पे कुछ न कुछ आपको दिक्कत होगी। मेडिकली बोलेंगे तो आपका वेट बढ़ सकता है, घट सकता है, आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं क्योंकि हार्मोन्स बैलेंस नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, इरिटेशन हो सकती है। और सबसे बड़ी वो प्रॉब्लम तो ये है कि हम सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते सामने वाले के साथ, और वो मिसकम्युनिकेशन में आपका मूड खराब हो जाता है और आपका कॉन्फिडेंस लो होने लगता है। तो अगर किसी को लो कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स है, भीड़ में है लेकिन फिर भी अकेला महसूस करते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस न कर पाने की वजह से कई बार फाइनेंशियल लॉस भी होता है, इमोशनल लॉस होता है, तो इसका मतलब है कि विशुद्ध चक्र डिस्टर्ब चल रहा है और विशुद्ध चक्रों को बैलेंस करना अनिवार्य हो जाता है। ये आपकी सच्चाई से इनको पावर मिलता है या बैलेंस होता है। आप जितने ज़्यादा सच्चे बनते चले जाएंगे ये पावरफुल होता जाएगा, और जितने ज़्यादा हम झूठ या फिर लाइज को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे, तो फिर वो कमज़ोर पड़ता जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जिसको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं वो झूठे हैं, लेकिन वो सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो भी एक काइंड ऑफ झूठ होगा, एक लाई होगा। इसीलिए सच्चाई अगर आपको मेंटेन करनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सच ही बोलना पड़ेगा, सही तरीके से एक्सप्रेस करना भी सच्चाई होती है। और आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने मन की बात को सच्चाई से एक्सप्रेस करें। उसके लिए वो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, और उस कॉन्फिडेंस को क्रिएट करने के लिए इसे बैलेंस करना ज़रूरी है। और मैं आज आपको 5 ऐसे तरीके, 5 ऐसे उपाय दे रहा हूं जो कि आसान होगा करना, जिससे आपका ये विशुद्ध चक्र बैलेंस होगा और आप अपने जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आकर्षित कर पाएंगे। क्योंकि
अगर विशुद्ध चक्र बैलेंस नहीं है तो आप पाते हैं कि आपको सब कुछ बुरा बुरा लगने लगता है, लोग बुरे लगने लगते हैं, आप अपने आप को भी बुरा समझते हो, ना अपने आप से प्रेम करते हो, ना दूसरों से प्रेम कर पाते हो। इसीलिए बैलेंसिंग ज़रूरी है। अगर लाइफ को हैप्पीनेस के साथ, सबके साथ मिलके, फैमिली के साथ बिताना है तो विशुद्ध चक्र का बैलेंस होना ज़रूरी है। इसलिए ये 5 उपाय अभी से करना शुरू करें। पहला उपाय है इसका बीज मंत्र का उच्चारण या फिर मंत्र चैंटिंग कह सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर विशुद्ध चक्र है इसका बीज मंत्र है हम, HUM, हिंदी में कहे हम। इस पर्टिकुलर शब्द को, इस पर्टिकुलर मंत्र को हमें कंटिन्यूसली चैंट करना है। और उसमें जब आप एक चैंटिंग करते हैं तो आप खुद स्वयं पाएंगे कि यहाँ पे वाइब्रेशन होने लगता है। जो अभी हम करेंगे मैं आपको करवाऊंगा। मैं सिर्फ 3 बार करके आपके साथ इसे करके डेमो दूंगा और आप इसे जब भी आपको टाइम मिले, आराम से जब बैठ सकते हो, साउंड क्रिएट कर सकते हो अपने अंदर से धीरे धीरे, तो आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट प्रैक्टिस ज़रूर करें। ये बंद कमरे में आराम से कर सकते हो जब भी आप अकेले हो। तो इसका प्रैक्टिस कैसे करना है पहले समझ लीजिए। लंबी और गहरी सांस भरनी है और ह म का साउंड निकालते हुए पूरी सांस बाहर कर देनी है। ओके, आराम से अपनी जगह पे कहीं भी बैठ जाइए, चेयर पे भी बैठ सकते हो, ज़मीन पे पालती मार के कोई आसान लगा सकते हो, आसान लगा के भी आप हीलिंग करो, और या फिर आप बैठ के भी अपनी विशुद्ध चक्र की हीलिंग करेंगे साउंड मंत्र से। उसके लिए अपने दोनों हाथों में ऐसे ज्ञान मुद्रा बना लें। दोनों उंगलियों को, अंगूठे और तर्जनी को जोड़ के अपने हाथ को अपने गोद के ऊपर आराम से रख लें। बॉडी को ढीला छोड़ दें, आंख बंद करें और लंबी और गहरी सांस लें और मेरे साथ 3 बार इस मंत्र का उच्चारण करें। लंबी और गहरी सांस। फिर से करेंगे। फिर से करेंगे। तो इस तरीके से आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट की चैंटिंग कर सकते हैं। और अगर आपने ध्यान दिया हो कि आपका यहाँ पे एक अलग टाइप का वाइब्रेशन हो रहा था तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसे आपने अगले 21 दिन तक करके देखना है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको अपने एक्सप्रेशंस में बहुत ज़्यादा पावर नज़र आएगा। आप जब किसी तक बात पहुँचाएंगे तो वो कन्विंस होने लगेंगे और आपका प्रभाव अपने आसपास के लोगों के बीच पड़ने लगेगा। इससे साबित होगा कि हाँ, इससे आपका विशुद्ध चक्र एक्टिवेट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। नंबर 2 पे आते हैं। इसका कलर, इसका जो रंग होता है वो नीले रंग का होता है। तो आप नीले रंग को अपनाना शुरू कर सकते हैं। नीले रंग का जैसे कपड़े पहन सकते हैं, नीले रंग की कोई दीवार हो सकती है अपने घर में, नीले रंग को अलग अलग वस्तु ऐसी हो सकती है जो आप यूज़ कर रहे हो डेली यूज़ में, उसे छू रहे हो, उसे देख रहे हो। इससे आपके जीवन में नीले रंग का प्रवेश होगा और उससे आपका विशुद्ध चक्र बैलेंस होने लगेगा। मतलब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ नीले रंग को अपनाना है। ओके, तीसरा जो तरीका होगा वो है नीले रंग का ध्यान। ओके, इसको हम बोलेंगे ब्लू कलर मेडिटेशन। ओके, सो ब्लू लाइट को आपने इन्वोक करना है, मतलब आप आह्वान करेंगे, सिर्फ कल्पना करेंगे कि ऊपर से आपको नीले रंग की प्रकाश है, उसकी बौछार हो रही है, आपके सहस्त्र चक्र से होते हुए आपके विशुद्ध चक्र तक आके रुक रहा है और यहाँ पे आप बहुत सारा नीले रंग का प्रकाश देखें। पूरा का पूरा गला आपका नीले रंग का हो गया है। ऐसा सिर्फ कल्पना करें। शुरू में ना हो पाए तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो जाएगा, लेकिन आसान होगा क्योंकि ये
आसानी से करने वाला टेक्निक ही मैं आपको दे रहा हूँ। फिर से हम ऐसे ज्ञान मुद्रा बना के अपने गोद के ऊपर हाथ रखेंगे, आंख बंद कर लेंगे और सिर्फ हम ब्लू कलर की लाइट को ऊपर से आते हुए सिर से ऊपर से प्रवेश करते हुए धीरे धीरे आपके चेहरे को क्रॉस करके गले तक आने का भाव करेंगे और गले में उसे रोक के रखेंगे। और तब तक आप, जब तक आप उसको देखते रहें, देखें कि ब्लू कलर की लाइट आपके गले में है और वो चमक रहा है। आप उसको ऐसे भी कल्पना करें कि एक चक्र है जो ब्लू कलर की लाइट के रूप में ऐसे घूम रहा है और मन में भाव कि मेरा विशुद्ध चक्र बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। ऐसे भाव करके आप सिंपल बैठें, ध्यान करें, प्रकाश को अंदर लें और संकल्प करें कि आपका विशुद्ध चक्र बैलेंस हो रहा है। ऐसा करके आप 5 से 10 मिनट बैठ सकते हैं और इससे भी आपका वो चक्र बैलेंस होने लगेगा, जिसका प्रभाव आपको आपके निजी जीवन में दिखाई देगा। उसके बाद आते हैं इसका चौथा तरीका, जो कि और ज़्यादा आसान हो सकता है। वो है कि आप अपने अंदर की एक्सप्रेशंस को बाहर निकालने के लिए गाने का उपयोग करें। आप कोई भी गाना हो, कोई भी सॉन्ग हो जो आप पसंद करते हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या जो भी भाषा में आप जानते हो, उसको सुने और साथ साथ गाने की कोशिश करें। अगर आप गायक हो, सिंगर हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप गाते नहीं हो, आपको सुर का भी ज़्यादा नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने कमरे को बंद कर लो, गाने को लगाओ, हेडफोन लगा लो और साथ साथ में गाने की प्रैक्टिस करो। ऐसा करने से आपके एक्सप्रेशंस खुलने लगेंगे, आप अंदर से खुश होने लगेंगे, क्योंकि गाने का अलग ही एक प्रभाव होता है हमारे जीवन में। कई बार वो कई सारी चीज़ों को, यादों को और रिलेशनशिप को भी एसोसिएट कर लेता है और आपको अच्छा फील होने लगता है, क्योंकि गानों में कई सारे सुर होते हैं जो आपके विशुद्ध चक्रों को स्टिमुलेट करके उसे बैलेंस करने लगता है। सो गाना भी एक काइंड ऑफ अ हीलिंग थेरेपी बन जाएगा। तो ये सिंपल आप अपने कमरे में डेली कम से कम एक बार करें, जो एक पूरा गाना सुन सकते हैं, 2, 4, 5 गाने सुन सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन उसे अपने मुंह से आवाज़ निकाल के आप गाने का भाव करें तो आपका विशुद्ध चक्र बैलेंस होने लगेगा। सो ये 4 बहुत ही आसान तरीका मैंने बताया है। अब 5वां जो तरीका है वो है रेकी हीलर्स के लिए। जो ऑलरेडी रेकी जानते हो, आपके लिए सिंपल तरीका यह है विशुद्ध चक्र की हीलिंग के लिए कि रेकी का आह्वान करें, हाथ जोड़े, आंख बंद करें। हे रेकी शक्ति, मेरे हाथों से बहो बहो बहो। जैसे ही आप ऐसा कहते हैं, आपके हाथों से रेकी शक्ति, वो दिव्य शक्ति बहने लगती है और ये किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए है, किसी भी डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए है, हील करने के लिए है। तो रेकी जब हाथों से निकल रही है, अपने हाथ को ऐसे कर लीजिए, सारी उंगलियां जुड़ी हुई, अंगूठा साथ में, और थोड़ा सा कप शेप में करके आप अपने हाथ को गले में रख लीजिए। अपने कोहनियों को चाहे तो आप किसी टेबल पर टिका सकते हैं। आराम से बैठे, आंख बंद करें और हीलिंग करते रहें। ऐसे हीलिंग करते वक्त आप कॉन्शियस होके हम की चैंटिंग भी कर सकते हैं। जैसे ये हीलिंग चल रही है, आपका हाथ गर्म है, आपको वो महसूस हो रहा है आपके गले में, और साथ में हम की चैंटिंग भी करें लंबी और गहरी सांस के साथ। जब आप इस तरीके से हीलिंग करेंगे, ये आपके पास होगा, टाइम जितना उसी हिसाब से करेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। और जब आप ऐसा करके हीलिंग करेंगे तो आपका विशुद्ध चक्र डायरेक्टली स्टिमुलेट होगा, हील होगा, बैलेंस होगा। सो इस तरीके से हीलर्स भी हीलिंग कर सकते हैं, और जो नॉन हीलर्स है, आपके लिए मैंने 4 अलग इजी टेक्निक बताई ताकि आप अपने एक्सप्रेशंस को बेटर कर सके, अपने गुस्से को शांत कर सके, लोगों के साथ आप रिलेशनशिप बना सके, चाहे वो फैमिली मेंबर हो या आपके वर्क प्लेस हो या दुनिया में कोई भी हो, ताकि आपका एक्सप्रेशन सही हो और आपको अपने काम में सफलता मिलने लगे। फाइनेंशियल लॉसेस ना हो, फाइनेंशियल गेन हो, ताकि आपके अंदर की जो भी आइडियाज़ हैं वो सामने मैनिफेस्ट हो। और जब आप पॉजिटिव हो, कॉन्फिडेंट हो और सही तरीके से काम कर रहे हो, तो आपको भी पता है कि आप सक्सेसफुल होने लगते हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस 5 टेक्निक में से कोई भी टेक्निक को करके अपनी विशुद्ध चक्र को बैलेंस करें और अपने जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि लाएं, ऐसा मेरी मन की इच्छा है। So keep healing, keep smiling and Reiki bless you। अगर आपने ये पर्टिकुलर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो
तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगले वीडियो में डेफिनेटली मिलूंगा नए टॉपिक के साथ, नई बात के साथ, जिससे आपकी लाइफ हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस से भरे। सो मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड रेकी ब्लेस यू।